तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। कुछ वर्ष पहले तक पॉलिटिकल इवेंट मतलब फूल, माला, बैनर और पोडियम हो गया सज कर तैयार राजनीतिक मंच। पर एक शख्स आता है और सब कुछ बदल देता है। बिहार में पॉलिटिकल इवेंट के दुनिया में क्रांति का नवसंचार कर रहे हैं मृणाल किशोर सिंह। राजनीतिक मंच पर क्रिएटिविटी का फ्लेवर और नया फ्लेवर डालकर इस व्यक्ति ने सब कुछ बदल दिया। कुछ लोग आते हैं और सब तौर तरीका ही बदल कर रख देते हैं। बिहार में लाख चुनौतियों के बीच मृणाल किशोर ने सब कुछ बदल कर रख दिया। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वहीं दुनिया बदलते जा रहे हैं। आइए मिलते हैं युवा उद्यमी बॉबिस इवेंट के मुखिया मृणाल किशोर सिंह से। तो मृणाल जी, ये कार्यक्रम जो हो रहा है लगातार कई वर्षों से आयोजित हो रहा है। बिहार में पॉलिटिकल इवेंट का मतलब था कि एक छोटा सा स्टेज बन गया या बड़ा भी स्टेज बना, सिंपल फूल माला लग गया, एक बैनर पोस्टर लग गया, हो गया। लेकिन आपने बदल दिया है। एक कहीं ना कहीं कहा जाए तो पॉलिटिकल इवेंट के दुनिया में एक क्रांति आपने लाया है। इसके पीछे का क्या सोच, कैसा प्रेरणा रहा? ये पॉलिटिकल इवेंट्स तो हर इवेंट से होता है। घर में एक पूजा होगा वो भी एक इवेंट्स है, या हम अगर 10 दोस्त मिलकर कहीं अगर कोई पार्टी करते हैं वो भी एक इवेंट्स है। जहाँ पे एक से ज़्यादा लोगों का गैदरिंग होगा, कुछ कार्यक्रम होगा, उसको हम इवेंट्स ही बोलते हैं। अब बात करते हैं पॉलिटिकल रैली का। तो भारत गणतंत्र का देश है और ये एक प्रकार से क्या है कि चुनावों का देश है। चुनाव में रैली का एक अहम योगदान होता है। और रैलियों में क्या होता है ना कि किसी भी पार्टी का हो, मैं पॉलिटिकल बयान तो कोई दे नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल आदमी हूँ। मैं अपने प्रोफेशनल तरीके से बात करूँगा। मेरे प्रोफेशन के अकॉर्डिंग हम लोग अगर किसी पॉलिटिकल रैली को करते हैं तो उसके जो कीनोट्स होते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। कीनोट्स को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। रैली में भीड़ आती है, काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, सुदूर क्षेत्रों से आते हैं। तो पहले क्या था कि पहले रैलियों में लोग आते थे, रह लेते थे, उतना ज़्यादा उनके लिए फैसिलिटी नहीं होता था। अब क्या होता है ना कि लोगों का जीवन थोड़ा सा फास्ट हो गया। आप भी देख रहे हो, आम दिन में लोग बिज़ी रहते हैं, उनके पास काम कम है, काम ज़्यादा है, काम का प्रेशर ज़्यादा है। तो लोगों को बुलाना एक टफ़ है, बहुत ज़्यादा टफ़ है लोगों को बुलाना। अगर लोग आ भी जाते हैं तो उनके रहने, कहाँ ठहरेंगे, क्या खाएंगे, कैसे रुकेंगे, तो हमारी कंपनी ने एक उसकी पूरी सिस्टम तैयार की है। अब लोगों को अच्छा लगना चाहिए। रील्स का दुनिया समय आ गया है, सोशल मीडिया का समय आ गया है, तो लोगों को वो क्या देखने आ रहा है। अपने नेता को तो सुन ही रहा है वो लोग। नेता को तो आप डेली किसी न किसी बाइट पे सुन रहे हो, टीवी पे देख रहे हो, सोशल मीडिया पे अलग अलग माध्यम से अपने नेता की बातें को सुन रहे हो। लेकिन अगर आप समूह में आते हो, एक उत्सव बना रहे हो, तो एक उत्सव का रूप होना चाहिए। उसमें क्या होता है कि लोगों को सहभागिता बनी रहती है। उनको लगता है कि मैं अच्छा पहली बार मुझे ये देखने को मिला। वो लोग फ़ोटो लेते हैं, वीडियो बनाते हैं, अपने नेता को एक भव्य मंच पे देखते हैं, तो उससे उनको एक जुड़ाव हो जाता है उस रैली से। उसके अलावा हम लोग सिक्योरिटी पे फोकस करते हैं, लोगों के आने जाने में सुगमता हो। सिटिंग मैनेजमेंट आप दिखाता हूँ कि मैं हमारे हर एक सिटिंग अरेंजमेंट के बीच में जो आवागमन के लिए रास्ता होती है वो प्रॉपर हम लोग टेक्निकली लेआउट बना के प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि ये बड़ा समस्या रहता है, एकदम भगदड़ की स्थिति हो जाती है। जी, क्योंकि पहले बहुत बार ऐसी रैलियों में ऐसा देखा जा चुका है, ये घटना घटित हो चुकी है। तो हर फोकस पे हमारा, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई भी आदमी को एक भी बैड फीलिंग हमारे इवेंट में है। वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ बैड फीलिंग इन आवर इवेंट्स। तो जो हमारे लिए लोग इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए जो स्टेज पे बैठने वाले जनप्रतिनिधि हैं या जो भी बड़े लीडर हैं, वो भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट हमारे गेस्ट हैं। और हमारे गेस्ट हमसे, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हमारे गेस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनके आवागमन, उनकी गाड़ी कहाँ लगेगी, वो स्टेज में कैसे बैठेंगे, पानी का सुविधा कैसे होगा। उसके अलावा हम लोग अब फोकस कर रहे हैं, ये तो प्राइमरी हो गया, प्राइमरी पर तो हमारा ज़्यादा फोकस होता है। अब सेकेंडरी जो आ गया हमारा सज्जा, जिसको बोलते हैं, सजावट, थीम। अब जैसे कि सबसे अभी अगर मैं नहीं भी आऊँ, मैं आप मेरा इंटरव्यू नहीं भी ले, या आप अकेले भी आते, अगर स्टेज देखते तो आपको लग जाता कि ये किसी किला का रूप है। बिल्कुल। ये किसी किला का रूप है। गेट में भी ऐसा किला का रूप दिया गया है। तो किला मतलब कहीं ना कहीं किसी ऐसे लोगों की रैली, जयंती बनाए जाने की कोशिश की जा रही है जो किला से रिलेटेड हो। अब बात करते हैं ये रैली क्यों की यार। ये रैली महाराणा प्रताप के थीम पे है। महाराणा प्रताप का स्वाभिमान दिवस मनाया जा रहा है। तो महाराणा प्रताप का जो एक हिस्ट्री रहा है वो एक बड़ा ही फैंटास्टिक हिस्ट्री रहा है। उनका हिस्ट्री शौर्य से भरा पड़ा रहा है। उनके पास महल था, किला था, उनके अंदर शौर्यता भी थी। उन्होंने घर से दूर रह के, जंगल में भी रह के काफ़ी कुछ किया है। तो हम लोगों ने यहाँ पे हर कुछ किया है। उनका जो
जिस भव्यता से वो रहते थे उसकी भव्यता को दिखाने की कोशिश की गई है मंच के द्वारा। मतलब कहीं ना कहीं रियल टच देने की कोशिश, एकदम वो फील आना चाहिए कि भाई आए हैं। आप हम किस में आए हैं। कल के डेट में अगर हम आरजेडी की रैली करते हैं तो उसमें हम समता दिखाएंगे कि हम कैसे स्टार्टिंग से लालू जी की जो विचारधारा रही है कैसे बड़ी है, उसको दिखाने की कोशिश करें। लोगों को सुनना ठीक है, अपने नेता को सुनना पसंद है, लेकिन साथ ही साथ उनको ये दिखना चाहिए ना कि हम एक मैसेज लेके जा रहे हैं। अभी बहुत लोगों को ये नहीं मालूम है कि यहाँ पे महाराणा प्रताप ये एग्जैक्टली महाराणा प्रताप के फोर्ट का प्रोटोटाइप बना हुआ है। अगर आप उदयपुर जाएंगे, जोधपुर जाएंगे, तो जो वहाँ की किला होती है वो हूबहू उस किला को उतारने की कोशिश की गई है। उसके अलावा हम लोगों ने महाराणा प्रताप की एक्चुअल साइज की उनकी प्रतिमूर्ति यहाँ पे बनाया है। जो प्रतिमूर्ति कल स्थापित हो जाएगा स्टेज के सामने, जो वहाँ पे वो दिखाया गया है कि महाराणा प्रताप जब चलते थे, जब युद्ध के लिए तैयार होते थे, तो किस तरह का हथियार का प्रयोग करते थे। उनका चेतक जो घोड़ा फेमस हुआ करता था वो कैसा था। तो उसके लिए हम लोगों ने प्रॉपर 2 बाहर से हमारे आर्टिस्ट आए हैं और 2 आर्टिस्ट को यहाँ पे लगाया गया है। मूर्ति हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। कहीं ना कहीं जो लोग आएंगे सिर्फ उनको भाषण सुनने को नहीं मिलेगा, बातें सुनने को नहीं मिलेगी, बल्कि उनको लगेगा कि हम महाराणा प्रताप के इतिहास से जुड़ रहे हैं। एक सवाल ये रहेगा, चूँकि मैं तो जानता हूँ, मैंने देखा भी है आपके बहुत सारे इवेंट को, और कौन से इवेंट आपने पूर्व में किया है जो आपको लगता है कि बिहार में उस तरीके का इवेंट आपने पहली बार किया हो और बड़े स्तर पर किया हो? क्योंकि हम लोग तो देखें कि भाजपा का भी इवेंट आपने किया, राहुल गांधी का भी इवेंट आपने किया। राहुल गांधी की जन आकांक्षा रैली हुई थी, जो कि कांग्रेस की पहली रैली थी, गांधी मैदान में हुआ था। काफ़ी संख्या में भीड़ आए थे। वो 2019 का था। कोविड आ गया। कोविड में आप अभी जानते हैं कि रैलियाँ बंद हो गई थी। तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड का बात है कि कोविड में इंडिया का फर्स्ट वर्चुअल रैली हम लोगों ने किया। बिल्कुल। भारत का फर्स्ट वर्चुअल रैली हम लोगों ने किया। बीजेपी के संयुक्त मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, जिसमें जितने भी मोर्चा हैं उसके सारे स्टेट के मोर्चा के प्रेसिडेंट और हर एक मोर्चा के जितने भी मोर्चा के सदस्यगण थे वो आए थे। वो हमारे लिए काफ़ी एक प्राउड का मेरे लिए पर्सनली मेरे लिए और मेरी कंपनी के लिए प्राउड का विषय था कि बाहर से आए लोग, केरला से लोग आ रहे हैं, कर्नाटका से लोग आ रहे हैं, तमिल से लोग हैं, कुछ लोग नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में मतलब सिक्किम, गैंगटॉक, आप चले जाइए नागालैंड, महाराष्ट्र के लोग थे। तो इतने स्टेट से लोग जब बिहार आते हैं और मुझे वहाँ काम करने का मौका मिलता है, तो हम लोग दिखाना चाहते हैं। उस वाले इवेंट में हम लोगों ने मधुबनी थीम पे काम किया था, बिहारी थीम पे काम किया था। उसमें आदरणीय ऑनरेबल होम मिनिस्टर भी आए थे। तो एक हमारे वो बहुत बड़ी रैली थी। इसके अलावा हम लोगों ने कन्हैया कुमार की एक पदयात्रा था, जिसमें वो आई थिंक एनसीसी या फिर किसी का विरोध कर रहे थे, एनआरसी का। हाँ, उसका एक रैली उन्होंने गांधी मैदान में किया था, वो हम लोगों ने किया। जेडीयू में हम लोगों ने, जो जेडीयू के अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं, वो जब अध्यक्ष बन के पहली बार पटना आए थे, तो उनकी शोभा यात्रा, वो उनका एक वेलकम यात्रा बोले कि धन्यवाद यात्रा किया गया था, जिसमें एयरपोर्ट से लेके और पूरी कार्यक्रम जदयू कार्यालय में हुई थी। वो हम लोगों ने उसकी तैयारी की थी। पूर्व जदयू सांसद जी, जो कि अभी पार्टी में नहीं रहे हैं, आरसीपी जी की भी हम लोगों ने रैली किया है, उनका शोभा यात्रा भी निकाला। उनका भी जो धन्यवाद यात्रा हुआ था वो हम लोगों ने निकाला। अच्छा, एक चीज़ मेरे ध्यान में आया अभी, चूँकि मृणाल किशोर सिंह को तो ये काम मिल चुका है, उनके कंपनी को ये काम मिल चुका है। मृणाल किशोर सिंह तो अभी आराम से ऑफिस में बैठ सकते थे बोबिस इवेंट के, और यहाँ पे काम होते रहता जैसे लेबर्स और बाकी लोग काम कर रहे हैं। आप क्यों ऑन ग्राउंड दिखते हैं? आप सुबह भी दिखते हैं, दोपहर भी दिखते हैं, कभी कभी 12-1-2 बजे रात में भी आप दिख जाते हैं। तो इतना लगाव, इस तरीके का डेडिकेशन कहाँ से लाते हैं? ये पैशन है। ये काम एक्चुअली 2 तरीके से लोग काम करता है। हर किसी को अपनी फ्यूचर एस्टेब्लिशमेंट के लिए कुछ ना कुछ काम करना होता है कि आप फ्यूचर में आप स्टेबल रहो, फैमिली है आपकी, जिम्मेदारियाँ हैं, उसको निभाना पड़ता है। मेरा क्या है ना कि दो डिफरेंट एंगल को मेरी लाइफ एक एंगल में लाती है। मेरा जो फ्यूचर एस्टेब्लिशमेंट है वो तो एक पार्ट हो गया, बट दिस इज़ माई पैसन। ये मुझे मज़ा आता है, मुझे हर चीज़। जब मैं इंडस्ट्री में आया था तो मुझे कुछ नहीं मालूम था। अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो काम चल रहा है ना, मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में ये मालूम है कि मेरा जो मूर्ति वाले कारीगर हैं वो कितने घंटे में कितने काम कर देंगे। वो एक एक चीज़ मुझे पता है कि कहाँ मिस्टेक हो रहा है, कहाँ मिस्टेक नहीं हो रहा है। तो मेरा यहाँ रहने का मतलब ये है ना कि मैं इसको एंजॉय करता हूँ। जैसे कैसे कोई बच्चा खेलता था, जैसे बचपन में हम लोग खेलने जाते क्रिकेट,
तो पापा कितना ही मना करते थे, छुप के हम लोग क्रिकेट खेलने चले जाते थे। तो कितना भी मुझे कोई रोकेगा कि नहीं सर आप ऑफिस में बैठिए, क्या जा रहे हैं, क्या करेंगे, मुझे मज़ा आता है। मुझे एक गलतियाँ पसंद नहीं है। अगर इस स्टेज में अगर मुझे कोई गलती आज भी लगेगी तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको हटा के चेंज करके अभी की अभी इसको बदल दिया जाए। मतलब मैं कभी भी किसी काम को अनपरफेक्शन नहीं करना चाहता हूँ, भले टाइम लगता है। बिहार एक नया मार्केट था, धीरे धीरे लोग समझ भी रहे हैं मेरी इस चीज़ों को, और सो डाउट कि मुझे अभी बहुत ही प्राउडली मैं आपको बोलूँगा कि बिहार ही नहीं, मतलब इंडिया के 13-14 स्टेट से काम आ रहे हैं। अभी हम लोग इसके बाद तुरंत छत्तीसगढ़ में भी काम करने जा रहे हैं। मतलब एक बिहारी पूरे देश भर में झंडा गाड़ रहा है इवेंट की दुनिया में। हाँ, ये आप बोल सकते हैं कि आप सब लोगों का उसमें सपोर्ट है। हमारे साथ काम करने वाले जितने लोग हैं वो मेरे फीलिंग्स को समझते हैं, वो मेरे टेस्ट को समझते हैं। काम करने वाले लोग के लिए भी एक बड़ा खूबसूरत पक्ष आपके बारे में जो हम लोग जानते हैं, आपने एक डिफरेंस को ख़त्म किया है। हाँ। आप भले आते एक बड़ी गाड़ी से हैं, लेकिन यहाँ आ जाते हैं और लोगों में घुल मिल जाते हैं, उनके साथ कई बार काम करते हुए भी आप दिखते हैं। तो ये वाला चीज़ आप में कैसे, मतलब आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, लोग होते हैं जिस काम में वो एक्सपर्ट है ना, जो एक मूर्तिकार हमारे हैं या जो स्टेज मेकर हैं, वो काम मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उनके नज़र में मेरा रिस्पेक्ट है। अगर मैं उस पर कुछ करना चाहता हूँ तो उनको प्राउड होता है। जैसे जो काम मैं कर रहा हूँ, अगर ये हमने सीखा है अपने बड़े लोगों से, कभी प्राइम मिनिस्टर से, कभी अपने मुख्यमंत्री से, कि कभी भी आप अगर किसी बड़े लेवल पे है ना, आप अपने लोगों को जो आपसे जुड़े हुए हैं उनके कामों में आप अगर इंटरेस्ट दिखाएंगे ना, तो उनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो मैं गाड़ियाँ घोड़ा तो अलग चीज़ है, मैं जब आता हूँ स्टेट पे, मैं उन लोगों के साथ खाना भी खाता हूँ। मतलब उनको ये ना लगे कि वो यहाँ कैसा खाना खा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो भी इवेंट होता है वो ये तो कम से कम पटना के बीचों बीच हो रहा है, लेकिन ऐसे काफ़ी इवेंट्स होते हैं जो रिमोट एरिया में होता है, तो उनका जो किचन होता है वो साइड पे होता है। सिंपल चावल दाल सब्जी रोटी बनती है, वही लोग बनाते हैं। मैं खाना खाता हूँ जानबूझ के, मैं चाहता तो खाना अपने लिए अलग से मंगा सकता था, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं वहाँ खाना खाता हूँ, क्योंकि उससे मेरे और उनके बीच में हम बहुत सारे मायने में वो हमसे ऊपर है। जो चीज़ मुझे नहीं आता है वो उनको आता है। आज मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, मैं मैनेज कर रहा हूँ, मुझे चीज़ें को प्लेस करना आता है, बट उस प्लेसमेंट को कंप्लीट करना उनका काम है। तो मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी टीम, मैं अगर आज यहाँ तक हूँ तो मैं आँख बंद करके बोलता हूँ टीम वर्क। कभी कभी मेरा कितना काम फंसा, इसमें मेरा टीम साथ नहीं दिया है, तो टीम वर्क ही होता है। आप भी आज काम कर रहे हैं, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते अगर टीम आपके साथ नहीं है तो अपने टीम को और मैं लकी हूँ कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको टीम का सपोर्ट नहीं मिलता है। मुझे मेरा टीम का सपोर्ट मिलता है। मेरी टीम मेरे आंख बंद करके भरोसा करता है, भाई की तरह रहते हैं। हर तरह के, हर समुदाय के लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए, हर आर्ट्स के लोग जुड़े हुए हैं, और सबसे ज़्यादा कि मैं आर्टिस्टिक काम में बिलीव करता हूँ। और आपको भी मालूम है कि जो भी आर्टिस्टिक काइंड ऑफ वे में काम करने वाले लोग होंगे, जो कला से जुड़े हुए लोग होंगे, वो दिल से सोचते हैं, तो उनके साथ दिल से रहना होता है। आखिर का सवाल है, लेकिन 2 सवाल इसमें मैं ऐड करूँगा। मृणाल किशोर सिंह सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं जाने जाते हैं, आप जाने जाते हैं चीज़ों को बदल देने में। आपने बिहार में एक माहौल को बनाने का सपना देखा है। आपको लगता है कि पॉलिटिकल इवेंट की दुनिया में और या बाकी इवेंट की दुनिया में आप जो माहौल बिहार में बनाना चाहते थे वो बना पाए हैं या नहीं? दूसरा सवाल इसी में ऐड करूंगा कि जो युवा या बाकी लोग इस फील्ड से जुड़ना चाहते हैं, इस प्रोफेशन से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए बिहार में मार्केट है या नहीं? बिल्कुल है। मैं निफ्ट से पढ़ा लिखा लड़का हूँ। मैं जब बिहार आया था तो मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में जाना था, मुझे कुछ करना ही था अलग टाइप। मुझे पहले से ही सोचा था कि मैं करूँगा। ऑलरेडी मैं इवेंट्स में भी हूँ, मैं गवर्नमेंट इवेंट्स भी करता हूँ, रॉक शो भी करता हूँ, बहुत सारी चीज़ों को मैं करता हूँ। पॉलिटिकल इवेंट्स में आने का मेरा एक चीज़ था कि जो पॉलिटिकल इवेंट्स हमेशा अनमैनेज हुआ करता था। कभी भगदड़ मच गया, कभी स्टेज मंच टूटने की न्यूज़ आ रही है, कभी गेट गिर जाने की न्यूज़ आ रही है, कभी गाड़ी फंसने की न्यूज़ आ रही है। तो इन सब को देखते हुए मुझे एक स्कोप लगा, जहाँ पे नीड होता है ना, जहाँ पे ज़रूरत होती है, वहाँ पे बिजनेस होता है। तो मुझे लगा कि यहाँ पे ज़रूरत है। मैंने उस ज़रूरत को देखा, हमारी टीम ने हमने अपनी टीम से बात की, तो हमने एक नया विंग बना दिया। मेरी कंपनी का जो मेन कंपनी हमारी बॉबीज एंटरटेनमेंट, वो सिर्फ रॉक शो, कंसर्ट या फिर वेडिंग महोत्सव ये करता है। लेकिन फिर हमने एक नई कंपनी बनाई 2016 में पॉलिटिकल रैली का, तो वो प्रॉपर बॉबीज पॉलिटिकल इवेंट्स है। तो वो बॉबीज पॉलिटिकल इवेंट्स कर रही है। आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि आप अपने आप को कहाँ पाते हैं। मैं अपने आप को यहीं पाता हूँ कि बिहार की जितने बड़ी पॉलिटिकल रैलियाँ होती हैं, या तो मैं अगर छोड़ता हूँ या तो मैं करता हूँ। मतलब ऐसा नहीं होता कि मेरे से नहीं पूछा जाता है। तो ये मेरे लिए प्राउड की बात है, मेरे टीम के लिए सम्मान की बात है। पहला ऑप्शन मृणाल किशोर सिंह। मैं पहला ऑप्शन नहीं बोलूँगा, मैं वन ऑफ द ऑप्शन मैं होता हूँ। अगर मैं वहाँ से हटता हूँ या मैं वो करता हूँ,
क्योंकि बहुत बहुत बार क्या होता है कि कभी बजट का इशू होता है, कभी मैं ही कहीं बिज़ी हूँ, हमारी टीम बिज़ी है, तो मैं कभी ओवर कमिटमेंट करके काम ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि पॉलिटिकल इवेंट्स में हम लोगों को तवज्जो दी जाती है, दी जा रही है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। और मैं भी इसीलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि उस तवज्जो को कॉन्क्रीट में बदलना है और आने वाले ऐसा कॉन्क्रीट करना है कि अगर पॉलिटिकल इवेंट्स हो तो मैं ही हूँ वहाँ पर, इस तमन्ना के साथ। एक और क्वेश्चन था आपका कि यहाँ के युवाओं, चाहे युवाओं, कोई भी फील्ड बुरा नहीं है। और लोग बोलते हैं ना कि फील्ड जैसे ही काम बढ़ता है ना, करवाने वाले बढ़ते हैं। और मैं तो आपको एक स्पष्ट बोलता हूँ कि पहले ही सबसे मेरा पहला जवाब था आपके क्वेश्चंस का, पहला मेरा आंसर था कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया इज़ अ प्रॉपर डेमोक्रेटिक कंट्री। ऐसा कोई साल नहीं होता है जिसमें कोई इलेक्शन नहीं होता है, और ऐसा कोई इलेक्शन नहीं होगा जो जनसभाओं के बिना हो जाएगा। अभी जस्ट आपने मेयर इलेक्शन देखा, अभी 24 में इलेक्शन होगा लोकसभा का, 25 में हमारा विधानसभा होगा, फिर हमारे पंचायत इलेक्शन होंगे, फिर हमारे लोकसभा इलेक्शन होंगे, तो ऐसे ही बाई इलेक्शन होंगे। तो ये इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और ये चलता ही रहेगा। तो अगर कोई युवा करना चाहते हैं तो पूरे दमखम से आ सकते हैं। हमसे भी जो सपोर्ट चाहिए मैं बिल्कुल दूंगा। मैं ये ऑन कैमरा भी बोल रहा हूँ और ऑफ कैमरा भी बोल रहा हूँ। अगर कोई सीखना चाहते हैं तो हमसे आके बात कर सकते हैं, मैं बता सकता हूँ कैसे करना है, नहीं करना है। बाकी मेहनत ही सब चीज़ का अभिप्राय है। आज बिहारी कलेजा को पूरा बिहार जानने लगा है, लोग जानने लगे। मैं आपके चैनल्स को फॉलो भी करता हूँ और देखता हूँ कि बहुत तेज़ी से लोग आपको पसंद कर रहे हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के बीच में आपका एक अपना नाम हो गया है, क्योंकि आप अपनी उनकी बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों के बीच में रखते हैं। तो वो आपकी मेहनत है। तो किसी भी सेक्टर में यही होता है, वो मेहनत होता है। मेहनत का कोई विकल्प, उसका कोई विकल्प नहीं है। अगर भगवान श्री राम महल में रह जाते हैं तो भगवान श्री राम नहीं बन पाते, वो राजा राम रहते। लेकिन वो जंगल गए मेहनत के, तब वो आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये मृणाल किशोर सिंह थे, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे अपनी पूरी जर्नी बताई कि कैसे बिहार में उन्होंने एक जो ट्रेंड का स्थापना किया है कि पॉलिटिकल इवेंट को भी अलग तरीके से, बेहतर तरीके से किया जा सकता है। बाकी भी इवेंट की दुनिया में बिहार में एक नया माहौल बनाने में इनका पूरा योगदान है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।